हेलो बच्चों, आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, पॉज करो, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो और उसके बाद फिर आप प्रोसेस देखो कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन यू हैव टू चेक योर आंसर्स. So one by one, I'm going to read the questions so that you can pause and you can solve it. First question is, the time taken by Rohan in 5 different races to run a distance of 500 meter was 3.20 minutes, 3.37 minutes, 3.29 minutes, 3.17 minutes, and 3.32 minutes. So you have to find the average time taken by him in the races. Okay, this is the first question. Second question is, what number divided by 520 gives the same quotient as 85 divided by 0.26625? Okay, you have to find this. What is the product of 5 upon 129 and its reciprocal? So you have to find the product of 5 upon 129 and its reciprocal. ये third number है आपका. Now fourth number is, in the morning, ठीक है, a milkman filled 5 whole 1 upon 2 liter. Okay, this is 5 whole 1 upon 2 liter, and then in his can, okay, he sold to Renu, and then Kamla and Renuka 3 upon 4 liter each. Okay, so to Shadma he sold 7 upon 8 liter, and to Jassi he gave 1 whole 1 upon 2 liter. So how much milk is left in the can? Okay, this was our fourth question. All right. In this question, you have to find how much milk is left in the can. ठीक है, हम 5 नंबर देखते हैं क्या है. 5 नंबर में हमें evaluate करना है, and this is decimal multiplication with subtraction. ठीक है, आपको multiply करना है, then उसके बाद आपको subtraction perform करना है. This is our fifth question. What is the sixth number? सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, कविता हैड अ पीस ऑफ रोप. ठीक है, कविता के पास क्या है, एक पीस ऑफ रोप है, वो उसका लेंथ है 9.5 मीटर. ओके, शी हैड अ पीस ऑफ रोप ऑफ 9.5 मीटर लेंथ. शी नीडेड सम स्मॉल पीसेस ऑफ रोप ऑफ लेंथ 1.9 मीटर ईच. उसको कितना चाहिए था, स्मॉल पीसेस चाहिए था. ठीक है, और 1.9 मीटर का चाहिए था. तब उसे उसके पास 9.5 मीटर का के लेंथ का रोप है, उसके पास रस्सी है, एंड शी नीडेड सम स्मॉल पीसेस ऑफ रोप ऑफ लेंथ 1.9 मीटर. मतलब मान के चलो आपकी, मैं कहती हूँ कि ये मेरा लेंथ है, ये मेरा 9.5 मीटर है, मुझे अब इसका इतना मान के चलो, अगर ये 1.9 मीटर होता है तो मुझे इस 9.5 में से इस 1.9 मीटर का रोप चाहिए. तो अब आप कितने पीसेस बनाओगे 9.5 मीटर का? हाउ मेनी पीसेस ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ विल शी गेट आउट ऑफ दिस रोप? इस पर्टिकुलर रोप जो 9.5 मीटर का है, इससे कितना पीस बनेगा 1.9 मीटर जैसा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. सॉरी, 1 minute. Okay, so this is your question. We'll see the next question. 7 number. Read 1/5 pages of a book. ठीक है, रीनू 1/5 पेज पढ़ती है बुक का. इफ शी रीड्स फर्दर 40 पेजेस. ठीक है, अगर वो फर्दर 40 पेजेस पढ़ती है, ठीक है, सो इफ शी रीड्स फर्दर 40 पेजेस, शी वुड हैव रेड 7 अपॉन 10 पेजेस ऑफ द बुक. ठीक है, अगर वो फर्दर 40 पेजेस पढ़ती है तो वो कितना पढ़ सकती है? शी वुड हैव रेड 7 upon 10 pages of the book. ठीक है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड? कितना पेज ऐसा है जो कि अभी भी बाकी है उसे पढ़ने के लिए? सो आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन. यस, लास्ट में आपको कह रहा है रेशमा यूजेस 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ. ठीक है, ये 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ यूज करती है
टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को बनाने में इसे 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए होता है। कितना शर्ट ये और बना सकती है अगर उसे 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ मिल जाए तो। ठीक है, 2 होल 1/4 इसका टोटल क्लॉथ इसके पास है, और इस क्लॉथ से इसे क्या बनाना है, टी शर्ट शर्ट बनाना है, क्योंकि इसने 3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ से एक शर्ट बनाया। तो जब इसके पास अगर 2 होल 1/4 मीटर क्लॉथ होगा तो ये कितने शर्ट्स बनाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ऑलराइट, so we are going to see this question. I don't want to waste your time, so I'm just solving all these questions earlier so that you can just check your answers and you can write it down in your copy. First question is the time taken by Rohan in 5 different races. ठीक है, time taken by Rohan, रोहन के द्वारा कितना टाइम लिया गया 5 different races को कंप्लीट करेंगे टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, 5 different races जो है रोहन कितना टाइम लेता है 5 different races को कंप्लीट करने के लिए 500 मीटर। ठीक है, वो 500 मीटर लेता है एंड इट वाज 3.20 मीटर। देखो यहाँ बोला गया है कि 5 डिफरेंट रेसेस, तो 5 डिफरेंट रेसेस का मतलब क्या हुआ, वो इन टोटल 5 रेसेस कंप्लीट किया है। अब 1 बाय 1 रेसेस का मिनट दिया गया है, एक रेस को पूरा कंप्लीट करने में उसे 3.20 मिनट लगा, नेक्स्ट को 3.37, नेक्स्ट 3.29, नेक्स्ट 3.17। ठीक है, और लास्ट है 3.32 मिनट्स। तो ये टोटल कितना रेस था हमारा 5 रेस था। ठीक है, तो टोटल 5 रेस और सबका टाइम दिया हुआ है, मान के चलो 1 2 3 4 5 और इसका टाइम इसके साथ मेंशन है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज टाइम, कितना एवरेज टाइम वो निकालता है अपने रेसेस से। ठीक है, उससे आई मीन उसको कितना टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस 500 मीटर पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया है, आई मीन इट इज रिटन अबाउट द डिस्टेंस, बट यहाँ आपको एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज आप कैसे फाइंड करोगे, ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया है आपको जो कि आप लोगों को पता होगा। एवरेज फार्मूला निकालने के लिए हम टोटल सम करते हैं ऑल नंबर्स का, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हम उसका सम निकालेंगे। ठीक है, और जितना नंबर है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि हमें टोटल सम निकालना है ऑल नंबर्स का। यहाँ पे कितना रेस के बारे में बोला गया है, 5 रेसेस के बारे में बोला गया है। तो यू हैव टू ऐड ऑल द मिनट्स, ऑल द टाइम टेकन बाय 5 डिफरेंट रेसेस, और हम कंप्लीट करें काउंट करेंगे कितने रेसेस में वो उसने कितना टाइम लिया। ये रहा 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इस 5 मिनट जितना भी टाइम इसे लगा है उसे ऐड करेंगे। ठीक है, और नंबर कितना है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A1। अब यहाँ पे AN आपका जितना है यही N आपका नीचे आ जाएगा, सो दिस वुड बी 5। तो इसको ऐड करके मुझे 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 5 रेसेस जो है वो टोटल कंप्लीट करता है। तो प्रोसेस से क्या होगा आपका लिखने का, टोटल टाइम टेकन बाय रोहन इन 5 रेसेस। ठीक है, 5 रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। अब आपने ऐड कर दिया इन 5 मिनट्स को, फिर 5 को ऐड करने के बाद आता है आपको 16.35। अगर आपको डेसिमल का एडिशन नहीं आता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, you just have to write it down here like this 3.20। ठीक है, आपको पॉइंट के आगे जो डिजिट है उसके नीचे उसके ऑर्डर में लिखना है 3.37। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद उस 2 डिजिट को उसके साथ लिखना है। हालांकि इसमें तो सारा का आपका 3 डिजिट है जिसमें कि पॉइंट आपका एक डिजिट के बाद दिया हुआ है 3.17 एंड देन 3.32। ठीक है, अब आप सेम प्रोसेस में आप एडिशन करोगे, एडिशन तो आपका सेम ही होगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 10 then 7 14 50। okay, this will be your 5 and then while adding the whole you will get 16.35। okay, आप इसे ऐड कर लेना। ठीक है, 7 + 2 9, 9 2 18, 18 + 7
कितना हुआ 7 7 14 1 15 25 okay so 5 is here and then you have to like you have carry 2 put 2 here 2 plus 2 plus 4 4 plus 3 7 7 plus 2 9 9 plus 1 10 10 plus 3 13 again 1 carry 3 3 okay don't add like this अब आप क्या करो ये 3 को काउंट करो 1 2 3 4 5 5 3 है अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5 3 सा 15 1 कैरी है 1 को ऐड कर दो ये हो गया आपका 16 ये आ गया आपका 16.35 पॉइंट बीच में है आपको बस पॉइंट लगा देना है और ये आपका ऐड करके आ गया 16.35 मिनट्स ठीक है आई होप इट इज क्लियर चलो फिर आगे देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है नाउ दिस इज द नंबर ऑफ रेसेस कितना है 5 है हमारा अब हमें एवरेज टाइम निकालना है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय हिम इन द रेसेस ठीक है आपको एवरेज टाइम निकालना है तो एवरेज टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे इस 5 से इस सम को डिवाइड करोगे तो ये किया है हमने 16.35 को 5 से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने पे हमें आया 3.27 मिनट्स अब देखो इसको क्या करना है आपको डिवीजन वाले में अगर आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं 5 को डिवाइड करेंगे 16.35 पे अब हम पॉइंट को हटा देंगे हम नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू जस्ट डिवाइड इट बाय 5 5 से डिवाइड करने के लिए हम एज इट इज इस डिजिट को यहाँ लिख देंगे उसके बाद हम इसमें डिवीजन परफॉर्म करेंगे 5 3 सा 15 क्योंकि 5 4 सा करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं कटेगा तो 5 3 सा 15 6 में 5 गया 1 एंड देन 13 अब हमें क्या करना है 5 2 सा 10 5 3 सा 15 है 15 13 से बड़ा है नहीं होगा 5 2 सा 10 देन 3 नीचे आया यहाँ से 5 आया तो 5 7 जा 35 ये कट गया आपका ठीक है आपके पास क्या आया 327 आया अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि आपका पॉइंट कहाँ है पॉइंट है आपका यहाँ पे ठीक है मीन्स इस 2 डिजिट के आगे मीन्स राइट से अगर आप काउंट करते हो तो ये 1 हो गया ये 2 हो गया और ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट दिया गया है सेम आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है यहाँ आपको क्या करना है यहाँ 327 में आपको राइट से 2 काउंट करके यहाँ पे पॉइंट बैठाना है तो ये हो जाएगा आपका 3.27 देखो कितना इजी है यही हो गया आपका 3.27 मिनट्स दिस इज योर आंसर ठीक है आपको डेसिमल में कुछ भी नहीं करना डेसिमल भूल जाओ 5 को डिवाइड कर दो और फिर उसके बाद डिवीजन के बाद जो भी आपका यहाँ पे आएगा वैल्यू ठीक है क्वोशंट आप उसको क्या करो 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट बैठा दो क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ठीक है आई होप इट इज क्लियर नाउ चलो हम आगे क्वेश्चन देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन था ये व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520 अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है इट्स फाइन कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे हम 520 से जो कि हमें सेम क्वोशंट प्रोवाइड करेगा अगर हम 85 को डिवाइड करते हैं 0.625 से ठीक है तो मतलब अगर मैं कहती हूँ कि ठीक है यहाँ पे कुछ नंबर है मान के चलो कि मैं अगर 25 से डिवाइड करूँ 520 को तो हम मुझे 85 से जो डिवाइड करके 625 को आएगा वो मेरा आंसर होगा बट मुझे पता नहीं है ना कि कौन सा नंबर डिवाइड करना है 520 से so that I'll get the same quotient as 85 is going to divide by 0.625 हम क्या कर लेंगे एक नंबर ले लेंगे x ठीक है x आ गया यहाँ पे x नंबर ले लिया हमने x नंबर को क्या करना है डिवाइड करना है 520 से अब यहाँ देखो यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय अगर मैं कहती हूँ 3 डिवाइडेड बाय 5 ठीक है चलो मैं ये कंफ्यूजिंग नहीं दूंगी यहाँ पे लिखते हैं अगर मैं कहती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है तो आप क्या करोगे अब यहाँ पे 2/16 तो नहीं करोगे क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 16 तो नहीं है ना 16 को डिवाइड करना है 2 से तो मैं यहाँ 16 लिखूंगी और फिर यहाँ पे डिवाइड करूंगी 2 से या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 16 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हो गया जब आप डिवाइडेड बाई 2 लिखते हो 16 को फिर आप मल्टीप्लाई करते हो ठीक है और फिर ये क्या हो जाता है आपका रेसिप्रोकेट हो जाता है 2 नीचे आ जाएगा
तो 1/2 हो जाएगा। फिर 2 को आप घटाओगे, 2 के टेबल में 16 आता है, ठीक है। तो 2 8 जा 16 होता है, ये आपका हो गया 2 8 जा 16। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे परफॉर्म करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 16 डिवाइडेड बाई 2 था, तो मैंने 16 के नीचे 2 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नंबर डिवाइडेड बाय 520। सिंपली मुझे x नंबर लेकर के डिवाइड कर देना है 520 से, ठीक है। अब लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए ना, एग्जाम में अगर आप सिर्फ ऐसे ही कट कुट करके आंसर ले आओगे तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन आपको परफॉर्म करना है अच्छे से। तो आप ऐसे लिखोगे, लेट द नंबर x बी डिवाइडेड बाय 520। मैंने ये अपने मन से नहीं लिखा, मैंने क्वेश्चन से उठाया है। व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520, तो मैंने लेट ले लिया, आप मान रहे हो इसलिए आप लेट लिख रहे हो। लेट द नंबर डिवाइडेड, so let the number x be divided, let the number 16 be divided by 2। so यहाँ पे x लिया आपने क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सा नंबर है। so x be divided by 520 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, तो हम x डिवाइड कर रहे हैं 520 से। ये गिव द सेम का मतलब होता है कि मुझे मिलेगा, गिव मतलब ये मुझे देगा, ठीक है। तो जब मुझे इसको सॉल्व करके एकदम सेम 85 को 0.625 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा आंसर वो इसके जैसा होगा, तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू करना होगा। गिव्स आया, दिया, इक्वल टू, ठीक है। द सेम क्वोशंट एज 85 डिवाइडेड बाय 0.625। आपने 85 को डिवाइड कर दिया 0.625 से, याद रखना 85 डिवाइडेड बाय 0.625 है, ना कि 0.625 डिवाइडेड बाय 85, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे डिवाइड करके हम इस वाले को लिखेंगे, ठीक। तो मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने x को कर दिया 520 से डिवाइड, फिर यहाँ पे 85 अपॉन 0.625 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर आपको ये चीज ठीक से क्लियर नहीं है तो मैं बता रही हूँ। जैसे मानो कि यहाँ पे आता है आपका a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ठीक है। और मुझे a नहीं दिया हुआ है, मुझे a फाइंड करना है, तो मैं a को इस साइड ही रखूंगी इक्वल टू के, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू लिख के मैं c अपॉन डी रखूंगी इसको इसी साइड में। ये जो नीचे वाला b है मेरा उस साइड जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो ये b जो है मेरा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा c अपॉन डी इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप x अपॉन 520 है इज इक्वल्स टू 85 इंटू अपॉन 0.625 है। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे x अपॉन 520 लिखोगे इज इक्वल्स टू 85 अपॉन 0.625 लिखोगे, उसके बाद आप x को यही रहने दोगे, इक्वल टू करके 85 अपॉन 0.625 भी इधर ही है क्योंकि ये इस साइड का है, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे हम, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे और ये नीचे वाला उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ले आऊंगी 520, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं है, मैं आपको वो भी बता रही हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे लिखा 85 अपॉन 0.625 इंटू 520। अब मुझे ये जो पॉइंट है ना, इसको पॉइंट को हटा देना है, ठीक है। मैं पॉइंट इसलिए हटा रही हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि ये आपको आगे जाके इजी हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो 1 2 3 है, ठीक है। तो इनटू करके ऑब्वियसली ये नीचे है पॉइंट तो ऊपर 0 बैठेगा, ठीक है। अगर 0.625 ऊपर होता तो नीचे जाता ये 1000, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 3 0 आप नीचे लिखते हैं 1000, लेकिन 6.25 कहाँ है, नीचे है। तो नीचे है तो मुझे क्या करना होगा, 1000 को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस 1000। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं 85 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 52 लिखेंगे, और इस जीरो को भी मैं इधर ही कन्वर्ट कर दे रही हूँ। मतलब यहाँ पे 3 जीरो तो था ही, ये वाला जीरो उठा के भी यहाँ ले आई मैं, यहाँ पे 4 जीरो हो गया। अब यहाँ आ गया मेरा 625, ठीक है। आपको इसको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो बहुत ईजी है।
अब इतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 5 के टेबल में कौन कौन आ रहा है। आपको मैंने सिखाया था कि जब एंड में आप 5 देखोगे और 0 देखोगे, 5 से वो डिविजिबल होगा। अब 85/625 करते हैं। तो हम 85/625 करेंगे तो कैसे होगा? अगर आपको क्रॉस ऐसे कट करके लिखना नहीं आता है तो मैं बता रही हूँ, 5 को 85 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, वन वन बार में आप काटोगे, 8 में 5 गया, 3 एंड देन 5 आया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 7 35। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया 17। 5 से 85 को कट किया तो 17 के टेबल में 85 आया। अब 625 को करेंगे तो कितना आएगा? 5 1 5, ठीक है, 6 में 5 गया 1, 2 नीचे आया, 5 2 10, देन 2 नीचे, फिर 5 यहाँ, ये हो गया आपका 5। तो ये 25 आपका कट गया। दैट मीन्स 125 के टेबल में आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। तो यहाँ पे 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 85। और यहाँ से 5 को 125 से मल्टीप्लाई करके 625। आप सिंपली क्या करो, ऐसे कट करो, यहाँ लिख दो 17, ठीक है, यहाँ लिख दो 125, क्योंकि ये 5 के टेबल में 17 से मल्टीप्लाई करने पे 85, 125 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ रहा है, सॉरी 625 आ रहा है। ठीक है, ये था एक आपका, चलो आपने डिवाइड करके देख लिया, आपने कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? अब यहाँ देखो 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ 2 है। ठीक है, अब आप क्या करना है आपको, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये 5 के टेबल में 125 तो आता है, बट 5 के टेबल में 52 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, 1 अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता रही हूँ। जब भी ऐसा आता है ना 125, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 5 4 20, 2 कैरी, 4 2 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 1 4, ओके सॉरी, uh 625 है ना, 5 1 5, 125, and after that which is 125 is equals to, नहीं नहीं ऐसे नहीं, सॉरी, एक बार में ये नहीं होगा, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप 5 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 5 2 10, ठीक है, और फिर आप 5 5 25, देख लो 125 है, 5 2 10, 2 कैरी आया, नीचे 5 आया, ये हो गया आपका 25। तो ये आपका कट के आ गया 25, यहाँ पे 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो अब 5 से ही मैं इसको भी काटूंगी। 5 2 10 होता है, पीछे 30 आ गया। ठीक है, अगेन मैं 5 से करूंगी, 5 5 25, ठीक है, 5 4 20, और यहाँ आ गया 00। फिर मैं इसको करूंगी तो 5 8 40 एंड 0। ठीक है, तो मेरा अब क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 17 × 52 × 80। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतने कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 70720। ठीक है, ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आप परफॉर्म कर लेना नीचे। ठीक है, 7 एंड देन 25, ओके, ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके आंसर आ गया आपका। आप एक बार रीचेक कर लेना, पॉज करके देख लेना इसको। तो हम एंड में क्या लिखेंगे, जब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा और जब आपका ये आंसर आ जाता है 70720, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस x इक्वल्स टू 70720, देन ये आप ये लिख करके भी छोड़ सकते हो, है ना, कि आपने क्या
फाइंड किया x इक्वल्स टू 70720। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ये वाला स्टेटमेंट देख के, व्हाट नंबर डिवाइडेड बाय 520, यहाँ लिखोगे आप। सो 70720 will be divided by 520 and then it gives the, ये सेम लाइन लिख देना आप, द सेम क्वेश्चन एज 85 डिवाइडेड बाय 0.625। ठीक है, ये आपका नंबर 2 का था। Sorry, I have taken a lot more time because it's really important to teach you how to do this. बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं समझ में आता है, हो सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आप पॉज करके इसे कर लेना, बैक जाके आप देख सकते हो। नंबर 3 में हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5.129। तो क्या प्रोडक्ट है हमारा, हो सकता है इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो गुना करोगे, और रेसिप्रोकेट करोगे तो उल्टा करोगे। ये हो गया आपका 5/129। अब प्रोडक्ट करना है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है किसका, इट्स रेसिप्रोकल। तो 5/129 को रेसिप्रोकेट करेंगे, तो 5/129 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 129/5। तो आप जब देखोगे 5 कट गया, 129 कट गया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग अ मिल्क मैन filled 51 whole, sorry not 51, 5 whole 1/2, ठीक है, 5 whole 1/2 लीटर ऑफ मिल्क इन हिज कैन। ठीक है, he sold to रेनू, ये देखो किसको किसको सेल करता है, रेनू को सेल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, कमला को और रेणुका को। बट यहाँ पे कमला और रेनू को तो इसने सेल किया, और हाँ, तीनों को देखो, यहाँ पे रेनू, कमला एंड रेणुका, इन तीनों को कितना करता है सेल, 3/4 लीटर ईच। ईच मतलब कि हर किसी को ये 3/4 करता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इजी लगेगा क्वेश्चन, टफ नहीं होता है ये। तो आपने देख लिया कि चलो भैया, मुझे रेनू, कमला एंड रेणुका को इसने किया 3/4 लीटर, 3/4 लीटर, 3/4 लीटर ईच। ठीक है, यू कुड सी हियर ईच है। ठीक है, तो टू सदमा ही सोल्ड 7/8 लीटर। अब देखो यहाँ पे ये सदमा नाम की जो लड़की है, इसे इसने किया 7/8 लीटर सेल। एंड टू जस्सी ही गेव 1/2 लीटर। एक जस्सी नाम की भी है, इसको इसने किया 1/2 लीटर। अब बोल रहा है हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द कैन, कितनी मिल्क जो है अब कैन में बची है। तो अब इसमें आप क्या करोगे बताओ, सोचो थोड़ी देर के लिए। चलो मैं बताती हूँ आपको, ये ध्यान में रखो आप, किसको कितना दिया। ठीक है, अब देखो टोटल कितना है, हमें ये ध्यान में देना है। तो टोटल हमारा कितना है, क्या लाइक मिल्क, जो हमने देखा है यहाँ पे, इन द मॉर्निंग अ मिल्कमैन फिल्ड 5 whole 1/2 लीटर ऑफ मिल्क इन हिज कैन। अब जो इसका ये कैन है, इसमें टोटल कितना है, इसका 5 whole 1/2 लीटर है मिल्क। तो 5 whole 1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1/2, so it is going to be 5 2 10 plus 1 11/2 लीटर। तो ये इसका टोटल है इसके कैन में, है ना, ये इसके कैन में इतना है। अब हम करते हैं सॉल्व। हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कैन इज इक्वल्स टू 5 whole 1/2 लीटर। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 11/2 लीटर। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब ध्यान से देखना,
ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था, चलो देखते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है मिल्क की कैन में? 9/2। मैंने आपको बोला कि जो टोटल क्वांटिटी है हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। 9/2 लीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9/2 लीटर ऑफ मिल्क। नाउ विल सी उसके बाद हमें क्या करना है। सोल्ड मिल्क क्वांटिटी, मैंने आपको बोला उसने रेनू को कितना किया, कमला रेनू का, इसको 3.3/4 लीटर ईच किया, मतलब तीनों के पास गया 3/4। तो अब मुझे 3/4 तीन टाइम्स लिखने से अच्छा है कि मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैंने 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया हमारा 9/4। मैंने यहाँ पे 9/4 डायरेक्टली लिख दिया इन तीनों के लिए। ठीक है, बाकी बची शदमा और जस्सी। शदमा को कितना मिला? 7/8 यहाँ है। उसके बाद जस्सी को मिला 1/2। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 3/2 ले आया है। आप तो इसको कर लेना, ये हो जाएगा 3/2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है 2 into 1, इसमें 1 से ऐड करना होता है +1/2, तो ये हो जाता है आपका 3/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 482 है, अब इसका एलसीएम लोगे तो आपको कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 482, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, देन 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 8, ये आ गया आपका एलसीएम। अब कैलकुलेट करके आपका आएगा 37/8 लीटर। अब बोला जा रहा है आपको कि कितना मिल्क जो है लेफ्ट, मतलब इस जो कैन, ये जो आपका कैन था, इसमें जो आपका टोटल कितना 9/2 लीटर मिल्क था, इसमें से इतना जाने के बाद कितना बचा। तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस टोटल में इतना माइनस कर दोगे, है ना। तो टोटल आपको कितना है यहाँ पे, सॉरी, 5 2 10 + 1, 11/2। oh why I have written 9, sorry, so it's 5 2 10 + 1, 11/2। सो ये रहा मेरा 11। मैं इस 11/2 में 37/8 जो अभी मैंने इसको बेच दिया है, ठीक है, ये वाला हम इससे माइनस कर देंगे जो टोटल है मेरा। तो टोटल तो मेरा 11/2 है, उसमें माइनस कर दिया मैंने 37/8, या फिर आपने एलसीएम लिया, फिर कैलकुलेट करके 7/8 आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपने ये लिख लिया है, और अगर नहीं लिखे हो तो पॉज करके आप लिख लेना। ठीक है, अब हम ये नंबर 5 देखेंगे। इवेलुएट 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.2 इंटू 0.2, ये कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको जब भी ये डेसिमल वाला चीज होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट में डाल लो, यहाँ बीच में माइनस ले आओ, यहाँ पे फिर 0.2 इंटू 0.2 कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे क्या आपका डिजिट क्या है, आपको 3 into 3 है, बाकी तो 0 है, 0 को छोड़ दो। 3 into 3 करोगे तो कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, 2 into 2 करोगे कितना होगा? 4 होगा। ठीक, बचा यहाँ पे डेसिमल। इस साइड हम दोनों साइड का काउंट करेंगे, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो टोटल कितना हुआ? 2। 2 हुआ। तो मुझे क्या करना है, डेसिमल को अपने प्रोडक्ट में 2 डिजिट राइट से हम काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे। ये रहा मेरा 1 डिजिट, मुझे 2 बनाना है, मैं 0 पुट करके 2 बनाऊंगी, फिर यहाँ पे पॉइंट डालूंगी, फिर ये 0 आ जाएगा मेरा आगे। तो ये हो गया मेरा 0.09 इसका प्रोडक्ट। माइनस करना है, ये रहा मेरा 4 वाला। ठीक है, मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेना है। आप डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 आया, फिर आपको 2 डिजिट के आगे राइट से, ये आप इधर से जाते हो राइट, ठीक है, लेफ्ट बोलेंगे तो इधर होगा, जो यहाँ पे होगा आपका, जैसे मान लो 35 है, 356 ले लो, ये जो मेरा 3 है ये लेफ्ट लेफ्ट पोजीशन हो गया। बट 6 से मैं काउंट करूंगी तो मैं राइट जा रही हूँ, ये मेरा राइट पोजीशन हो गया, तो 652, सो दिस इज माई राइट पोजीशन, एंड 3 से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको 2 डिजिट राइट से आगे जाना है, तो यहाँ पे 0 and 4 and 0.0, ये हो गया आपका सॉल्व करके इतना। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करने में आप कैसे करोगे, अब देखो 0.09 एज इट इज आप ऐसे लिखो, और 0.04 ऐसे लिखो। ठीक है, 9 में 4 गया 5। ठीक है, इस 0 का तो कुछ करना नहीं है मुझे, यहाँ पॉइंट यहाँ 0, आपको सॉल्व करके कितना आया 0.05। बहुत ईजी था। अब अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है तो, कि मान के चलो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे,
मैंने इतना बताया फिर भी आपको समझ में नहीं आया, मान के चलते हैं, ठीक है। तो वी हैव अनदर प्रोसेस। हम दूसरे प्रोसेस पे कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये तो था चलो एक मेथड। अब हम कैसे कर सकते हैं, इस 0.3 को हम यहाँ लिख रहे हैं, 0.3 0.3 माइनस करना है मुझे 0.2 इंटू 0.2 से, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा बताओ, 0.3 इंटू 0.3 है, ये डेसिमल गया 10 आया, इंटू ये डेसिमल गया 10 आया, ठीक है। माइनस सेम यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9 अपॉन 100 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 100, एलसीएम तो 100 ही रहा हमारा, ठीक है। अब हम कर दिए 9 में माइनस कर दिया मैंने 4 को, तो कितना हुआ हमारा, 9 में 4 गया 5, 5 अपॉन 100, नीचे से 2 डिजिट, सेम 5 यहाँ ले लो, नीचे से 2 देखो, तो 5 एक और डाल दिया 0 पॉइंट, एक और डाल दिया 0, ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। आपने ये भी मेथड देख लिया, ये भी मेथड देख लिया। अब जो आपको सुटेबल लगता है वो आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो आप। कविता हैड अ पीस ऑफ रोप ऑफ लेंथ 9.5 मीटर। मैंने आपको बोला इसके पास एक रस्सी है, ठीक है, जो 9.5 मीटर लंबी है। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इस 9.5 मीटर को कविता क्या करना चाहती है, इसे कट करके ये चाहती है कि इसे 1.9 मीटर लेंथ में, ये 9.5 मीटर वाला जो रोप है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में बट जाए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हाउ मेनी पीसेस ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ विल शी गेट आउट ऑफ दिस रोप। अब इस रोप से उसको कितना मिलेगा, कितना बार इसको कट करेगी जो उसे 1.9 मीटर मिलने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे करना है हमें। ओके, so we have seen this, the length of the rope is 9.5 meter, okay। हमारा जो रोप का लेंथ था वो कितना था, 9.5 मीटर था। देखो मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, अभी मैं आपको समझा दूं। अब यहाँ पे ध्यान, तो ये टोटल है 9.5 मीटर, मतलब ये पूरा लंबा रोप जो है वो 9.5 मीटर लेंथ का है। अब इस लंबे रोप में से इतना मान के चलो ये है आपका 1.9 मीटर, ठीक है। अगर इस लंबे रोप में से ये 1.9 मीटर है, तो और इस लंबे रोप का कितना कट करना पड़ेगा मुझे, ताकि मुझे लाइक ताकि कविता को उसका रोप का पीस मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोप लेंगे 9.5 मीटर, टोटल जो लंबा लेंथ है वो 9.5 है। अब लेंथ ऑफ स्मॉल पीस, जो छोटा पीस है उसका कितना लेंथ है, 1.9 है। अब मेरे पास जो होल है वो है, उसका आधा मेरे पास कुछ है, तो अब मुझे इसको डिवाइड करके अगर मैं इसको कट करूं तो मुझे मिल जाएगा बाकी का और पार्ट्स। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ फिलहाल मैंने नंबर ले लिया है x, मान के चलो कि इसको x नंबर मिलता है एंड में, तो लेट द नंबर ऑफ पीसेस बी x एंड देन टोटल लेंथ ऑफ द x स्मॉल पीसेस। इसको जो पीसेस चाहिए, छोटा छोटा पीस जो चाहिए 1.9 मीटर जैसा इस 9.5 मीटर से, तो ये क्या करेगी, इसने टोटल लेंथ को x स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब ये x स्मॉल पीसेस कैसे आएगा, मैं x स्मॉल पीसेस को अगर 1.9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा टोटल 9.5 आ जाएगा। मैं क्या करूंगी, x इंटू 1.95 इजिकल्स टू 9.5 करूंगी, क्योंकि x को 1.9 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 9.5 आएगा। तो मैं ये एक टाइप का सॉल्यूशन बनाऊंगी, x इंटू 1.9 मीटर इजिकल्स टू 9.5 मीटर इक्वेशन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x इक्वल्स टू 9.5 में मैं 1.9 को इधर वाला जो मल्टीप्लाई है उसको इस साइड लाके क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन जो है मेरा डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 9.5 अपॉन 1.9 हो जाएगा। तो जब मैं ये करूँ, ये आएगा, आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना है, तो आप इसका पॉइंट हटा दो दोनों साइड से, तो 10 अपॉन 10 आ जाएगा। फिर बचेगा आपका 95 अपॉन 19। आप इसको जब कट करोगे तो 5 टाइम्स में
19 5 95 होता है, ये आपका x इक्वल्स टू 5 आ गया। x वाला अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो भी आप देखो, आपके पास टोटल लेंथ है 9.5 मीटर, एक स्मॉल पीस का आपका दिया हुआ है 1.9 मीटर। तो आप क्या करोगे, इस टोटल में से इस वाले को डिवाइड कर दोगे तो भी आपका लेंथ आपको पता चल जाएगा कि छोटा छोटा स्मॉल पीस कितना आएगा उसको। ये हो गया आपका 5। अब हम आते हैं नंबर 7 में। रेमो जो है वो क्या करती है, 1/5 पेज जो है वो पढ़ती है किसी बुक का। अगर वो पढ़ती है नेक्स्ट 40 पेज, ठीक है, तो वो 7/10 पेजेस उस बुक का पढ़ लेती है। तो हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड, अब उसमें से पूछ रहा है कि कितना पेज उसका बचता है पढ़ने के लिए। उसने पढ़ा है 1/5, अगर वो 40 पेज और पढ़ती है तो वो 7/10 पेज एक बुक का कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो अब मुझे पता करना है कि कितना पेज बचा हुआ है उसको पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले टोटल नंबर लेंगे हम, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता ना इस पर्टिकुलर बुक में कितने पेजेस हैं। यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो, इसने जो है इस पर्टिकुलर बुक के 1/5 पेजेस को पढ़ लिया है। जितने भी पेजेस हैं इसमें, मान इसमें जितने भी पेजेस हैं, इस बुक के पेजेस का 1/5 पेज पढ़ा है। तो मान के चलो, अगर मैं कहती हूँ कि इसमें x पेजेस है, x x कुछ भी हो सकता है ना, x मान के चलो कि इसमें अगर 100 पेजेस है, उस 100 पेज का मैंने 1/5 पेज पढ़ा, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि कितना पेज है, मैंने इस पेज को ले लिया x। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पुट किया कि ये जो नंबर ऑफ पेजेस है इस बुक का वो है x पेजेस, और मैंने कितना पढ़ा है 1/5 पेजेस। द नंबर ऑफ पेजेस रिमूव रेड, इट्स 1/5। तो मैं इतने पेज का 1/5 पढ़ी हूँ। अगर मैं मान के चलो कि इसमें 100 पेजेस होता, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर 100 पेज होता, अगर मैं उसका 1/5 पढ़ी होती, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती ना इंटू 1/5 से, तो ये कितना हो जाता, 5 2 10। तो मतलब मैं 20 पेजेस पढ़ चुकी हूँ, 1/5 पेज इतने मतलब इस बुक के पेजेस का। तो इसको मैंने क्या किया, जितना टोटल पेज है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितना मैंने 1/5 पढ़ा है, मुझे आ गया 20। अब मुझे पता ही नहीं है कि कितना पेज है, तो मैंने क्या किया, x मान लिया। अब x मानने के बाद मैं क्या करूंगी, ये देखो 1/5 का मैंने x मान लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ऐड किससे करना है, देखो यहाँ बोला जा रहा है मैंने 1/5 पढ़ा है, और अगर 40 और पढ़ती हूँ तो 7/10 पेजेस पढ़ती हूँ। तो 1/5 में अगर मैं 40 पेज को ऐड कर दूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 100 पढ़ा, तो 100 इंटू 1/5 किया तो 20 पेज हुआ। तो 20 में 40 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 70 होगा ना। बट मुझे पता थोड़ी है कि कितने पेजेस बचे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1/5x जितना मैंने पढ़ा है उसको जितना मैं पढ़ूंगी तो मुझे इतना मिलेगा, मैं 40 ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और इक्वल्स टू कितना लिख रही हूँ, 7/10 पेजेस ऑफ द बुक, वो इतना कवर कर लेती, तो इक्वल टू मैंने 7/10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करोगे आप, इस 40 को यही रहने दो क्योंकि ये प्लस में है, इसको उस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। आपको पता होगा जब हम कुछ दो इक्वेशन लिखते हैं और अगर बीच में प्लस का ऑपरेशन होता है, अगर प्लस वाले को आप उधर लेके जाओगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -40 हो जाता। बस मैं माइनस वाला साइन नहीं लाना चाह रही थी, तो मैंने 40 को यही रखा, इस वाले को उधर लेके जाने का मैंने सोचा, तो मैंने 7/10x को ऐसे ही एज इट इज रहने दिया, उसमें माइनस कर दिया 1/5। तो ये माइनस करने के बाद मुझे कितना आएगा, 40 मेरा यहीं पे है। अब 10 और 5 का एलसीएम ले लो, 10 और 5 का एलसीएम लेने के बाद आता है 10, ठीक है। अब इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो और इसमें आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ये हो गया आपका 7x, यहाँ पे हो गया -2x, इसको माइनस करने के बाद आया आपका 5x, 5x/10। अब ये 5x को आप इसे कट कर दो, 1/2 हो जाएगा। तो दिस 1/2, 40 इक्वल्स टू क्या हुआ आपका, 1/2 x हो गया। दैट मीन्स 40 इक्वल्स टू x/2 आपका बचा। तो अब आप क्या कर रहे हो, 40 इक्वल्स टू x/2 है, तो x को यही रख रहे हो, 40 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये कितना आया आपका, 80 आया, ठीक है। अब 80 आया, ये आंसर नहीं है क्योंकि ये तो आपका टोटल पेज पता चल गया आपको कि 80 है। अब टोटल नंबर ऑफ पेज इक्वल्स टू x है, तो x कितना आ गया मेरा, 80 आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेजेस रेमू रेड, रेमू ने कितने पेजेस पढ़े हैं,
मैंने आपको 100 का एग्जांपल दिया था, लेकिन यहाँ देखो 80 है, तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 80 लिखोगे, 1/5 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा बताओ। जब आप पेजेस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखना है आपको, आप आपने कितने पेजेस पढ़े, 1/5 का, x का 1/5, तो x मेरा कितना है, 80 है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि 5 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 के टेबल में 5 टाइम्स पे 80 आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है आपका, 7/10 इंटू एक्स करना है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप 7/10 पेजेस ऑफ द बुक पढ़ चुके होंगे। तो 7/10 पेजेस ऑफ द बुक कितना हो गया आपका, 7/10 को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 7/10 इंटू 80, ये 0 0 कट गया, आपका 8 7 सा 56 आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, लास्ट में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट टू बी read is equals to 80, ठीक है, माइनस 56, ये आपका कितना आएगा, क्यों क्यों, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके होते, 56 है ना, टोटल मेरा कितना है पेज, 80 पेज है। तो अगर आपने 1/5 पेज पढ़ा है और अगर आप 40 और पेज पढ़ते, ठीक है, वो कितना था आपका 7/10, तो फिर आपका ये 7/10 जो है ऐड करके आता है ना। अब इसको मिला करके जो आपका आया, ये 7/10 आपका कितना है, 56 है। तो आपको क्या करना है, 80 जो टोटल है उसमें आपको 56 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 6 4 7 5 2 24, ठीक है, ये 24 आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। So the total number of pages left to be read is 80. That means total pages minus 56 page. ठीक है, क्यों, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि 7/10 पेजेस ऑफ द बुक जो है आप पढ़ चुके होंगे, अगर आप फर्दर 40 पेजेस पढ़ते हो तो पेजेस कितना बचा है पढ़ने के लिए, तो आपने 80 में माइनस कर दिया इस 7/10 पेजेस को। आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट दिस, इट्स ऑलरेडी लेट नाउ। ओके चलो देखो, ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें मैंने आपको बता रखा है कि रेशमा जो है यहाँ पे 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ यूज करती है एक शर्ट को बनाने में, ठीक है। एक शर्ट बनने में इसको 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ लगता है, ठीक है। 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ क्या हो गया, अगर 3/4 कह रहे हैं, अगर हम 4/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, 1 मीटर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं 1/1 मीटर का इसे 3/4 लगता है, तो 3/4 मतलब कि आपका हो गया क्या, एक टी शर्ट बनने में लगा इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी शर्ट्स कैन शी मेक, अब वो कितनी शर्ट्स बना सकती है अगर वो 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ यूज करेगी। तो 2 होल 1/4 मीटर क्या हो गया आपका, दो तो आपका पूरा का पूरा कपड़ा ले रही है 2 मीटर, बाकी आपको 1/4 ले रही है, ठीक है। तीसरे का 1/4 है, यहाँ आप क्या करोगे, 2 होल 1/4 को आप कैलकुलेट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे, क्या होगा, 9/4 मीटर ऑफ क्लोथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपलेस्ट काम क्या करो आप, आपने तो इसको ले लिया, ये टोटल है आपका भाई, पूरा है, ठीक है। अब ये 3/4 मीटर आप ला रहे हो यहाँ पे, इससे बना रहे हो आप एक शर्ट बना रहे हो 3/4 से। अब अगर आप सिर्फ 1 मीटर लोगे, तो 1 मीटर लोगे तो क्या करोगे, 1 मीटर ऑफ क्लोथ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टी शर्ट का डिवाइड करना है आपको 3/4 मीटर से। क्यों, क्योंकि एक टी शर्ट जो आपका पूरा बना है उसमें आपको लगा है 3/4 मीटर कपड़ा, आपको इस टी शर्ट में से 1 मीटर निकालना है, तो आप इस टी शर्ट को डिवाइड कर दोगे ना 3/4 से, तब जाकर के डिवाइड करके तो पता चलेगा कि कितना मीटर, 1 मीटर क्लोथ बराबर कितना होगा। तो आपने डिवाइड कर दिया, अब कह रहा है आपको 9/4 मीटर क्लोथ का कितना होगा, क्योंकि आपका 9/4 मीटर क्या है, पूरा कपड़ा है इसका,
इससे कितना टी शर्ट में इतने कितना शर्ट बनेगा। तो मैंने क्या किया, 1/1 होल अपॉन 3/4 किया है मैंने। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है A/B होल अपॉन C/D होता है तो क्या करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये होल जो है आपका क्या होता है वो डिवीजन होता है। तो मैंने यहाँ पे 1/3/4 कर दिया। अब ये 9/4 है वो क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। तो 1/3/4 इंटू 9/4 किया मैंने। अब ये 9/4 जो है इसको मानो कि आप ये A/B है, तो ये हो गया आपका A/B, ये डिवाइड हो गया आपका 3/4 में। ये 3/4 आप C/D मान लो, ये हो गया आपका A/B डिवाइडेड बाई C/D। तो ये आपको क्या आएगा, A/B इंटू D/C आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है, A/B/C/D। ये D जो है नीचे वाला उसको मैंने ऊपर ले आया, तो ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे, 4 को ऊपर रख देंगे, ठीक है। ये आपका 4 हो गया D, ये आ गया यहाँ पे, ये हो गया C हो गया आपका नीचे में। ये तो आपका एज इट इज वैसे ही रहेगा, A/B चेंज नहीं होता, क्योंकि A/B तो ऊपर है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर जो मेरा नीचे है वो होल के पास है, मतलब होल के नीचे है। तो आप ये 4 कट कर दोगे, मीन्स 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। और 3 को अगर डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आएगा, 3 के टेबल में कितने मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में आया, कट करके 3 आया, तो ये आंसर हो गया आपका 3। अब यहाँ पे एंड में लिखोगे देयरफॉर 3 शर्ट्स कैन बी मेड विथ 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ्स। तो आपका कितना शर्ट बना, 3 शर्ट बना, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट इट्स फाइन, ये हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। और ट्राई करो आप इसको फिर से खुद से सॉल्व करने का, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस गलत बने हैं तो, ठीक है। बाकी हम और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू।